हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, साथ में उसके वेन डायग्राम को समझेंगे। बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि इन अ क्लास 42 स्टूडेंट ईच प्ले एटलीस्ट वन ऑफ थ्री games: cricket, hockey, and football. It is found that 14 play cricket, 20 play hockey, and 24 play football. 3 play both cricket and football, 2 play both hockey and football, and none of the play all three games. To find the number of students who play cricket but not hockey. यानी टोटल हम लोग कितने स्टूडेंट थे जो तीनों में खेल रहे थे? तो ये थे 42 थे, जो क्रिकेट में खेल रहे थे, हॉकी में खेल रहे थे और फुटबॉल में भी खेल रहे थे। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि इट इज 14 प्ले क्रिकेट, यानी 14 जो थे, यानी एन ऑफ क्रिकेट, सी के लिए क्रिकेट, तो ये कितने स्टूडेंट थे? 14 थे। फिर इसका 20 प्ले हॉकी, यानी एन ऑफ हॉकी के लिए एच, तो 20 हम लोग का प्ले सिर्फ हॉकी का था। 24 फुटबॉल, यानी ऐसे स्टूडेंट थे जो केवल ये इनरोल किए थे 24 फुटबॉल में। अब नेक्स्ट है कि 3 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी 3 ऐसे स्टूडेंट थे जो क्रिकेट भी खेल रहे थे, फुटबॉल भी खेल रहे थे, इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन भी। फिर उसके बाद हॉकी भी खेल रहे थे और फुटबॉल भी खेल रहे थे। ये 2 स्टूडेंट हो गए। अब देखिए, प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। लास्ट में नॉन प्ले ऑल 3 गेम्स, यानी तीनों गेम में कोई नहीं खेला था। कौन थे? ये 0 स्टूडेंट ऐसे थे जो तीनों गेम में मतलब नहीं खेले थे, एक कोई भी गेम नहीं खेल रहे थे। तो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है एन ऑफ सी यूनियन एच यूनियन एफ, यानी क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए और फुटबॉल के लिए। तो ये तीनों में एन ऑफ सी, एन ऑफ एच और एन ऑफ एफ, जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में थे। फिर उसके बाद दोनों में थे, ये क्रिकेट और फुटबॉल, फिर हॉकी और फुटबॉल और सी ऑफ ये। फिर उसके बाद तीनों में जो नहीं खेल रहे थे वो वाले हमारे हैं, तीनों में जो कॉमन थे। तो सबसे पहले हम लोग का जो तीनों, ये तीनों इनरोल थे, टोटल स्टूडेंट हमारे तो 42 थे, तो 42 हमारे जो तीनों गेम खेल रहे थे। फिर उसका 40 स्टूडेंट जो क्रिकेट के लिए था, फिर 20 थे हम लोग का हॉकी के लिए और 24 थे फुटबॉल के लिए। अब -2 स्टूडेंट ऐसे थे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे थे। फिर उसके बाद -3 जो थे हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते थे, लेकिन जो क्रिकेट और हॉकी ऐसे स्टूडेंट थे जो नहीं, ये गिवन हम लोग को ये फाइंड करना है। और ऐसे स्टूडेंट थे जो तीनों में कॉमन थे, तो वो कितने थे? 0 थे, इन तीनों गेम नहीं खेल रहे थे। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा हम लोग का 42, इसको जब ऐड करने पर हम लोग का टोटल 58, और ये -2 और -3 को ऐड करेंगे 5, और हम लोग का सी इंटरसेक्शन एच जो है। अब इसको जो है माइनस है तो इधर किए तो नेगेटिव है, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर दिए, इधर कर दिए तो नेगेटिव में आ गया। फिर इसके बाद इसको माइनस कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का टोटल कितना है? 11, यानी सी एच, यानी क्रिकेट और हॉकी में खेलने वाले कितने थे? 11। बट सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट तो खेलता है बट नॉट हॉकी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो क्रिकेट खेलने वाले टोटल स्टूडेंट हैं उसको हम लोग लेंगे, यानी 14 स्टूडेंट, और जो हॉकी, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं, उनमें से हम लोग अगर क्रिकेट वाले प्लेयर में से अगर हॉकी वाले प्लेयर जो दोनों कॉमन है उसको घटा देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा फाइनली? जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। तो इसको वेन डायग्राम में थ्रू समझते हैं। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम लोग जो क्रिकेट और हॉकी जो है, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट वही 3, यानी टोटल कॉमन स्टूडेंट 0 थे। हम लोग को क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले 11 हो गए। फिर उसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 2 स्टूडेंट हो गए। और फिर उसके बाद हम लोग को निकाला गया है कि क्रिकेट और फुटबॉल, जो क्रिकेट और हॉकी तो खेल रहे हैं बट क्रिकेट तो खेल रहे हैं बट हॉकी नहीं खेलना चाह रहे, तो इसका मतलब क्रिकेट और फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं। तो हम लोग को यही फाइंड करना था फाइनली कि क्रिकेट और फुटबॉल कौन-कौन खेल रहा था। 3 - 0 हम लोग जब कॉमन में से, टोटल में से घटा दिया, 3 - 0 हम लोग का आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये रहा वेन डायग्राम। ऐसे स्टूडेंट को हम लोग हेंस करके लिखना है कि पहले तो हम लोग 11 को फाइंड किए कि क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले दोनों में, और उसके बाद हम लोग को उसमें से घटा दिए, तो बचा हम लोग का कि ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट तो खेल रहे थे बट हॉकी नहीं खेल रहे थे, तो वो कितने स्टूडेंट थे? 3 स्टूडेंट थे। तो ये रहा फाइनली आपका वेन डायग्राम। ये रहा आपको बुक में आप रेफरेंस के रूप में इस टाइप का सॉल्यूशन को आप यूज कर सकते हैं। ये रहा इसका वेन डायग्राम, और ये फाइनल आपका आंसर, जिसके हेंस में देयर आर 3 स्टूडेंट हू प्ले क्रिकेट बट नॉट हॉकी। ये फाइनली आपको आंसर लिखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 to 250 आर डिविजिबल बाय एनी 3 इंटीजर्स 2, 3, 4, 2, 3, 5 एंड 7। तो ये देखिए 2004, 2008 और 2020, उसके अलावा अभी भी रिसेंट में पूछा है। तो ये देखिए 4 एलिमेंट के लिए मैंने इसलिए अलग-अलग बताया, पहले 2 वाला बताया, फिर 3 वाला एलिमेंट वाला बता दिया, और 4 वाला एलिमेंट। डिविजिबल वाला ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि 1 से 250 के बीच में ऐसा नंबर हम लोग फाइंड करना है जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए, और 7 से भी डिवाइड हो जाए, और इसका एटलीस्ट इंटीजर वैल्यू लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ऑफ A1, एक को A1, इसको A1 कर देते हैं, इसको A1 ले लेते हैं, इसको A2 ले लेते हैं, इसको A3 ले लेते हैं, और इसको A4। ऐसे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट A1 कितना है? तो हमारा 2 है। तो 250 से डिवाइड के लिए हम लोग सबसे पहले डिविजिबल के लिए हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल हो रहा है, तो कितने? 83। फिर उसके बाद इसको भी डिविजिबल कर रहे हैं, तो ये 50 टाइम्स में जा रहा है, और फिर उसके बाद ये हो रहा है, तो इसमें इंटीजर वैल्यू तक ही लेना है, डेसिमल में नहीं काउंट करना है। फिर उसके बाद A4 मिनिमम इंटीजर, फिर इसको हम लोग कर रहे हैं, तो ये 35। तो ये हमारा हो गया पहला नंबर ऑफ एलिमेंट A1, A2, A3, A4। N1, अब A1 को इंटरसेक्शन करेंगे A2 के साथ पहले, फिर उसके बाद A2 को करेंगे तो 2 into 3, अब 2 into 3 A1 और A2 को डिवाइड कर देंगे 250 से, तो हम लोग का 40 आएगा, 41 आएगा। फिर उसके बाद A2, A1 और A3 को कर देंगे, तो हम लोग का 2 into 5 से, अब A3 क्या हम लोग का 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे A1 तो A1, सिमिलर इसको 250, इसको
तब तक चलना है जब तक लास्ट हमारा टर्म ना आ जाए। जैसे कि A4 हमारा आ गया, A1 A4, अगर A5 रहता तो A5 भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे A4 तक है तो हम लोग को 250 एंड 2 into 7 करेंगे तो 17 हमारा आ गया एलिमेंट। अब नेक्स्ट में इसको अब A1 जब समाप्त हो जाएगा तब A2 के लिए देखेंगे, A1 को भूल जाएंगे और A2 को आगे बढ़ जाएंगे। तो A2 एलिमेंट हमारा जो है A2 इंटरसेक्शन A3 250, यानी A2 का वैल्यू हम लोग का 3 है, यहाँ पर 3 है। और फिर उसके बाद हम लोग का A3 का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5 के लिए हम लोग जब डिवीजन करेंगे 5 3 15 से डिवीजन करें 60 टाइम्स में एटलीस्ट हम लोग आ जाएगा मिनिमम। फिर A2 और A4 को करेंगे तो 3 into 5, तो फिर ये डिविजिबल इतना नंबर आएगा। फिर इसके बीच में A3 और A4 के बीच में अगर करेंगे तो इससे करेंगे तो इसके बीच में हम लोग का 7 आएगा। उसी तरह हम लोग अब पहले A1 A2 A3, इसको A1 के लिए 2 फिर 3 फिर 5, तो 5 250 से डिवाइड करने पर कितना आया हम लोग का, एटलीस्ट 8 आया। फिर उसके बाद A2 A3 और A4, नहीं पहले A1 A2 A4, इसके बाद हम लोग क्या देखना है, A1 A2, यानी A1 A2 A3 था, तो अब देखना है A1 A2 A4। तो उसके बाद इसको A1 को 2, A2 हम लोग का 3 है और A4 हम लोग का 7 है। इससे डिवीजन किया तो हम लोग का आया 5। फिर उसके बाद लास्ट ये देखना है हम लोग को A1, फिर उसके बाद A2 यहाँ पर था, तो अब क्या करना है A3 और A4। तो इसको करें तो 250 डिवाइड बाई इतना करने पर हम लोग का कितना आया, 3 आया। फिर लास्ट में हम लोग को इसको देखना 3 एलिमेंट में इंटरसेक्शन में कि A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, यानी 1 वाला जब खत्म हो गया हम लोग का 4 का लास्ट, तो A2 को करेंगे तो 253 into 5 into 7, इससे करने के बाद हम लोग का क्या आया, एलिमेंट 2 आया। आप जब चारों का कॉमन पॉइंट निकालेंगे A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन और A4, यानी चारों एलिमेंट, मतलब चारों में जो डिविजिबल होगा तो वो कितने एलिमेंट है चारों में, तो एक ही एलिमेंट होगा, जो कि एक ही जो नंबर होगा, जो एक ही नंबर आएगा जो चारों में कॉमन होगा। तो एलिमेंट को निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, सबसे नंबर ऑफ एलिमेंट A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ये चार एलिमेंट निकालने के लिए सबसे होता है। तो सबसे पहले चार एलिमेंट A1 A2 A3 नंबर ऑफ एलिमेंट सिंगल के इंटरसेक्शन, मतलब A1 A2 फिर A1 A3 फिर A1 A4 और A2 A3 A2 A4 फिर उसका A3 A4, ऐसे करके आप इसको याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे याद कर सकते हैं सबसे इजी, कि पहले 1 2 3 4 स्टार्ट करना है, किससे, पॉजिटिव से, कि 1 2 3 4 पॉजिटिव से। फिर उसके बाद इसको इंटरसेक्शन में क्या करना, अब नेगेटिव के साथ स्टार्ट करना है, किसके, तो सबसे पहले आपको करना है 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 14, 14 के बाद आपको सीधे 23, फिर उसके बाद 24, नेक्स्ट में 34। तो आपको फिर उसका नेक्स्ट में आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, तो इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, तो 4 एलिमेंट के लिए आपको पहले 123, नेक्स्ट में अब है कि 134 यानी 134, नेक्स्ट में 234, 234, ठीक है। फिर उसका लास्ट में हम लोग क्या करना है, फिर जहाँ से स्टार्ट किए पॉजिटिव से, फिर पॉजिटिव पे खत्म करना है, 1 2 3 4, ये रहा आपका ट्रिक ओवरऑल। पहले 1 2 3 4 से स्टार्ट करना है, फिर उसका 1 को इससे इसमें ऐड करना है, फिर इसको इसमें, फिर 2 3 जब हो जाएगा पहले इसको इसमें, तो ये रहा ट्रिक। आपको पहले सबसे पहले 1 को सिंगल से स्टार्ट करना है, फिर सिंगल 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 4 टाइम्स लिखना है, फिर उसके बाद पहला इसको इसमें करना है, फिर इससे इसमें, फिर नेक्स्ट 1 से 4 में करना है। ये जब खत्म हो जाएंगे फिर इसको आप इससे कीजिएगा 2 3, फिर इसको आप 2 4 से कीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब ये खत्म हो जाएंगे तो आपको 3 से 4 से करना है, यानी 3 4 3 4, ये खत्म हो जाएगा। फिर सेकंड वाला पोर्शन आप जाइएगा, जब थर्ड वाला पोर्शन में, तब थर्ड वाले में अब थर्ड वाले पॉजिटिव से जब स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले 1 2 3 ये तीनों को एक साथ आप लीजिएगा, इन तीनों को, फिर उसके बाद 1 2 4 यानी 1 2 और फिर 4 पे जंप कर जाएगा यहाँ तक, तो इसको आप साथ में लीजिएगा। फिर 34 को अगर करना है तो 1, अब 34 को करना है तो कैसे, तो इसमें आप 1 3 और 4 इस पे जंप करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में 234 2 3 और 4 इस पे करना है। फिर उसका लास्ट में आपको जहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 फिर पॉजिटिव के साथ वहीं पे आके लिख देना था। ये आपका ओवरऑल अप्रोच हो गया। अब इसमें फॉर्मूला में जब पुट करते हैं तो सबसे पहले जो भी एलिमेंट हम लोग वहाँ पे डिवाइड किए थे तो सब 125 33 N1 का A1 का वैल्यू A2 का A3 का A4, ये नंबर ऑफ एलिमेंट A1 A2 A3 A4 है। फिर उसका नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इंटरसेक्शन में A1 A2 A2 A3 A1, नंबर ऑफ एलिमेंट A1 A2 A1 A3 A1 A4 और फिर उसके बाद नेक्स्ट में A2 A3, फिर उसके बाद A2 A4, फिर उसके बाद A3 A4, फिर उसके बाद लास्ट में 3 पॉजिटिव वाले जो हैं कि 1 2 3 वाले, तो A इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 वाले करना है। फिर उसके बाद उसी तरह सिमिलर 1 3 4, उसके बाद ये उसका लास्ट में हम लोग को 1 2 3 फिर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर खत्म करना है। इसको सोल्व करने के बाद हम लोग को इसको जोड़ेंगे हम लोग जब, तो आप जोड़ लीजिएगा 293 आएगा। फिर उसके बाद इसको जब ऐड करेंगे इन चारों को तो आपका आएगा 118 आएगा। इसको ऐड करने के बाद 118 और इसको जब सोल्व कीजिएगा इन दोनों को जोड़कर और इसको घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 18। सबको सिंपलीफाई करने के बाद आपको 193 एलिमेंट आपके टोटल होंगे। ये जो 193 अब हेंस में आपको कैसे लिखना है, यानी आपको हेंस करके लिखना है द टोटल नंबर ऑफ 1 to 250 इंटीजर, जो इंटीजर के बीच में वैल्यू आएगा, वैल्यू व्हिच इज डिविजिबल बाय, जो डिविजिबल होंगे किसमें 2 से 3 से 5 से 7 से, कितने थे हमारे 193 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन और वेन डायग्राम को। अब नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइए किस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉलेज के ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।